नमस्कार, प्रणाम दोस्तों। तो आज मैं बात करने वाला हूँ ध्यान में सॉल्यूशन कैसे मिलता है। आज का जो हमारा विषय है वो यही है कि ध्यान जब हम ध्यान करते हैं तो उसमें सॉल्यूशन कैसे मिल जाता है। हमारे जीवन में डे टू डे लाइफ में कहीं ना कहीं हम स्टक हो जाते हैं। कोई ना कोई हमें निर्णय लेना होता है और उसमें हमें समझ नहीं आता है कि कौन सा निर्णय बेहतर होगा। और ऐसे में जो है दोस्तों, गाड़ी वहीं फंस जाती है। मेरे साथ भी ऐसे होता है, हर किसी के साथ होता है। जब तक जीवन है तब तक आगे मार्ग है और आगे चुनाव भी है। बहुत सारे हमें चुनाव करने पड़ते हैं, जीवन में चुनना पड़ता है, ये वाला लें या वो वाले लें, है ना। हर क्षेत्र में ये लागू है। तो ध्यान में जो है उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो है मिल जाता है। देखिए, मैं जब भी प्रॉब्लम में फंसता हूँ तो मेरा जो सॉल्यूशन है वो दो तरीके से निकलता है दोस्तों। एक तो है भागवत गीता और दूसरा है ध्यान। ठीक है, आज जो हमने विषय चुना है वो चुना है ध्यान में मैं कैसे सॉल्यूशन निकालता हूँ। असल में मैं निकालता नहीं हूँ, निकालता हूँ कहना गलत होगा, निकल जाता है ये कहना सही होगा। होता क्या है, जब आप ध्यान में बैठते हैं, ठीक है, और धीरे धीरे आप ध्यानस्थ होने लगते हैं। आप ध्यान करते नहीं हैं, इस बात को नोट कीजिए, केवल आप ध्यान में बैठते हैं। ध्यान अपने आप होता है, ध्यान घटित होने वाली चीज़ है। ठीक उसी प्रकार से जैसे आप नींद के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं मगर नींद खुद नहीं ले आ सकते, नींद अपने आप आती है, वैसे ही ध्यान भी होता है। तो ध्यान में जब हम बैठते हैं और जब आप ध्यानस्थ हो जाते हैं 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट बाद, तो होता क्या है कि आप खुद से खुद को अलग होकर देख पाते हैं। आपकी जो पूरे दिन भर की जो उथल पुथल है उनसे भिन्न होकर आप देख पाते हैं। मतलब एक दूरी मेंटेन हो जाती है। आप खुद को ही ऊंचाई पे बैठ के देख पाते हैं, खुद से अलग होके। हमें दूसरों की अच्छाइयाँ और बुराइयाँ बड़े अच्छे से नज़र आती हैं। वो हमारे भीतर भी होती है, हम अपना क्यों नहीं देख पाते। दोस्तों, यही कारण है कि हम खुद को खुद से अलग होकर नहीं देख पाते। लेकिन यहाँ ध्यान में क्या होता है, आप खुद को ही खुद से अलग कर लेते हैं। करते नहीं हैं, वो हो जाता है। शरीर में बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। मन जो है अलग तरह से काम करता है, बुद्धि अलग तरह से काम करता है, ठीक है, और आप जो है वो अलग तरीके से काम करते हैं। मन और बुद्धि ये हमेशा इसी संसार में संलग्न रहता है। लेकिन आप जो है, जब आप इन दोनों चीज़ों से खुद को अलग कर लेते हैं, भिन्न कर लेते हैं। देखिए, जब तक मन और बुद्धि संसार में लगा रहेगा तो आप क्या चाहेंगे, आपको चीज़ें मिले, आप ऊंचे रहें। मतलब कहीं ना कहीं आप हर चीज़ स्वयं को सेंटर में रख के अपने फ़ायदे के लिए करना चाहेंगे। लेकिन जैसे ही आप इन दोनों से पृथक होते हैं, ये बुद्धि और मन से, ठीक है, जब आप अपने में ही आत्मस्थित होते हैं तो कहीं ना कहीं आप हर चीज़ से कनेक्ट हो जाते हैं बेसिकली। फिर मतलब असल में जो डुअलिटी है वो ख़त्म हो जाती है। आप हर चीज़ से कनेक्ट हो जाते हैं। और भगवान ने भगवत गीता के 10वें अध्याय में बोला भी है कि आत्मा मेरा ही अंश है और ये संपूर्ण संसार मुझ में ही है। मतलब दो तो नहीं हुआ ना, है तो चीज़ें एक ही। इसीलिए जब मन और बुद्धि से आप पृथक हो जाते हैं, जब आत्मस्थित हो जाते हैं, मतलब आप अपनी ही आत्मा में स्थित हो जाते हैं, आप हर चीज़ से कनेक्ट हो जाते हैं। दो नहीं रहा, एक ही हो गया है।
अब मुझे बताइए, अब निर्णय कैसे लेंगे? सेल्फिश हो के निर्णय लेंगे क्या? जब तक मन और बुद्धि है संलग्न है तब तक आप सेल्फिश हो के निर्णय लेंगे, खुद को ऊंचा रखेंगे, अपने बारे मतलब कि जो भी आपके फ़ायदे की चीज़ है उसको आप करेंगे। लेकिन यहाँ निर्णय किसके आधार पर लिया जाएगा? जो सही होगा, अपने फ़ायदे के लिए नहीं, जो सबके फ़ायदे की बात हो, क्योंकि यहाँ दो नहीं रहा। मेरे खुद के साथ ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है, जहाँ पे मुझे वो सॉल्यूशन मिलता है और सॉल्यूशन के बाद मतलब यकीन मानिए एकदम रिलैक्स हो जाता है मन और शरीर, पूरा बॉडी एकदम रिलैक्स हो जाती है। जैसे ही वो सॉल्यूशन मिला मैं कहा अरे यार कमाल है, क्योंकि हम यहाँ खुद को देख पाते हैं एक ऊंचाई पे बैठ के। और जैसे ही हम अपने मन और बुद्धि से अलग होते हैं, हम हर चीज़ से कनेक्ट हो जाते हैं, फिर दो नहीं रह जाता। फिर वही जो सबसे बेहतर, सबसे सर्वोच्च निर्णय होता है, जो सबके हित में हो, आपके हित में हो, सबके हित में हो, वही निर्णय आपका निकल के आता है। तो इस तरह से ध्यान में जो है दोस्तों सॉल्यूशन मिलता है, लेकिन ध्यान में बैठना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। एक दिन से ध्यान होता नहीं है, ठीक है। ध्यान लंबी विधि है और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ भोजन इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, इस बात को ध्यान रख लीजिए। मेरा जीवन भोजन से ही परिवर्तित हुआ है, इस बात को आप भूलना मत। भोजन बहुत महत्वपूर्ण है, भोजन तो पूरा जीवन, भोजन पूरा जीवन ही परिवर्तित कर देगा। आपको उठा के आध्यात्मिक मार्ग पे ले जाके फेंक देगा, जैसे ही आपने भोजन चेंज किया। आपको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है इतनी ताकत है भोजन में। सो चलिए दोस्तों, आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।